मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने की कला। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी, तुम्हारी स्टॉक मार्केट की दोस्त, और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट मल्टी बैगर मंत्रा तुम्हारा सपना मेरा ज्ञान में। हुर्रे! आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर ट्रेडर का दिल धड़काता है, मल्टी बैगर स्टॉक्स। वो स्टॉक्स जो आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट को 10x, 50x, यहाँ तक कि 100x तक ले जा सकते हैं। बाप रे! तो तैयार हो जाओ, अपनी एनर्जी हाई रखो और चलो इस मज़ेदार और इमोशनल जर्नी में डूबते हैं, जहां मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढें और अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? मैंने 2018 में एक स्टॉक में 10,000 रुपये लगाए थे, आरएमसी स्विच गया। उस वक्त वो सिर्फ 40 करोड़ की कंपनी थी। आज वो 2,000 करोड़ से ज्यादा की है। बाप रे! मेरा वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट 50 गुना हो गया। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सही रिसर्च और सही टाइमिंग का कमाल है। आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट्स बताऊंगी जो मैंने सालों की मेहनत से सीखे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, हाई ग्रोथ कंपनीज को ढूंढो। सबसे पहले हमें ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जो तेजी से ग्रो कर रही हों, मतलब उनकी सेल्स और प्रॉफिट हर साल 100% से ज्यादा बढ़ रहे हों। आई रिपीट, सेल्स और प्रॉफिट हर साल 100% से ज्यादा बढ़ रहे हों। वंस अगेन, सेल्स और प्रॉफिट हर साल 100% से ज्यादा बढ़ रहे हों। उदाहरण लो एनपीएसटी का। इस कंपनी ने यूपीआई की ग्रोथ का फायदा उठाया और 200% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई। लेकिन ध्यान दो, सिर्फ बड़े नंबर देखकर मत कूद पड़ो, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझो। एनपीएसटी यूपीआई एपीआईज बनाती है जो डिजिटल पेमेंट्स की रीढ़ है। ऐसी कंपनियां स्केल करती हैं बिना ज्यादा खर्चा बढ़ाए। ये है एसेट लाइट बिजनेस का जादू। मैंने एक बार ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो सॉफ्टवेयर बनाती थी। शुरू में सबको लगा ये छोटी कंपनी है, लेकिन जब डिजिटल इंडिया ने रफ्तार पकड़ी, उसका स्टॉक चांद पर पहुंच गया। वाह मानसी, तुसी ग्रेट हो। तुम भी ऐसी कंपनियां ढूंढो जो छोटी हो लेकिन बड़ा सपना देख रही हो। स्टेप 2, अनडिस्कवर्ड जेम्स को पकड़ो। दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक्स ज्यादातर वो होते हैं जिन्हें अभी मार्केट ने नोटिस नहीं किया है। इन्हें हम कहते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। जैसे आरएमसी स्विच गियर को लो। जब मैंने इन्वेस्ट किया, इसका वैल्यूएशन सिर्फ 30-40 करोड़ था, लेकिन स्मार्ट मीटर की डिमांड ने इसे 300 करोड़ तक ले गया। ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए लो पी रेशो वाली कंपनियों पर नजर रखो जो तेजी से ग्रो कर रही हों। आई रिपीट, लो पीई रेशो वाली कंपनियों पर नजर रखो जो तेजी से ग्रो कर रही हों। वंस अगेन, लो पीई रेशो वाली कंपनियों पर नजर रखो जो तेजी से ग्रो कर रही हों। एक और स्टोरी, मेरे एक दोस्त ने फ्रंटियर स्प्रिंग्स में इन्वेस्ट किया। ये कंपनी रेलवे वैगन के लिए स्प्रिंग्स बनाती है। कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही रेलवे ने वैगन प्रोडक्शन बढ़ाया, इसकी डिमांड आसमान छू गई। एक वैगन में 10 से 15 स्प्रिंग्स लगती हैं, तो जरा सोचो ग्रोथ कितनी तेज होगी। स्टेप 3, टेलविंड वाली इंडस्ट्रीज चुनो। क्या तुम्हें पता है, कुछ इंडस्ट्रीज में हवा का रुख ऐसा होता है कि वो हर कंपनी को उड़ान दे देता है। इसे कहते हैं टेलविंड्स, जैसे सरकार का मेक इन इंडिया या डिफेंस में आईडीडीएम पॉलिसी। जेन टेक्नोलॉजीज को देखो, ये कंपनी डिफेंस के लिए सिम्युलेटर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। सरकार की पॉलिसी ने इसे रॉकेट की तरह उड़ा दिया। मेरा टिप, न्यूज़पेपर और टेंडर नोटिफिकेशन पर नजर रखो। सरकार के बड़े ऑर्डर छोटी कंपनियों को रातों रात स्टार बना सकते हैं। मैं हर हफ्ते 2 से 3 घंटे रिसर्च में बिताती हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री में नया मौका बन रहा है। स्टेप 4, मार्जिन एक्सपेंशन पर ध्यान दो। कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, ये सवाल जरूरी है। ऐसी कंपनियां चुनो जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रही हों। उदाहरण के लिए इंद्री विस्की। ये कंपनी पहले चीनी बनाती थी, लेकिन अब प्रीमियम विस्की बनाती है जिसका मार्जिन 22 to 25% है। और हाँ, इसने ग्लोबल अवार्ड्स भी जीते हैं। मेरी स्टोरी, मैंने एक बार ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो सस्ते प्रोडक्ट से हाई एंड प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हुई थी। शुरू में सबको लगा ये रिस्की है, लेकिन जब उनके प्रॉफिट्स 3 गुना बढ़े, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। स्टेप 5, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का जादू। दोस्तों, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। हमेशा एक स्टेप आगे सोचो। जैसे स्मार्ट मीटर की डिमांड बढ़ रही है, तो मीटर बनाने वाली कंपनी तो ग्रो करेगी ही, लेकिन मीटर के लिए एनक्लोजर बनाने वाली कंपनी जैसे आरएमसी स्विच गियर
और भी तेजी से ग्रो करेगी। इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। एक स्टोरी, मेरे एक मेंटर ने मुझे बताया था कि जब रेलवे वैगन की डिमांड बढ़ी तो उन्होंने वैगन बनाने वाली कंपनी में नहीं बल्कि फ्रंटियर स्प्रिंग्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक वैगन में कई स्प्रिंग्स लगती हैं। उनका इन्वेस्टमेंट 20 गुना हो गया। स्टेप 6, कैश फ्लो को इग्नोर मत करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, सेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन क्या कंपनी के पास कैश है? कई बार कंपनियां सेल्स बढ़ाने के लिए चैनल स्टफिंग करती हैं, यानी डीलर्स को ज्यादा माल थमा देती हैं। इससे बैलेंस शीट अच्छी दिखती है, लेकिन कैश फ्लो जीरो। ऐसी कंपनियों से बचो। मेरा अनुभव, मैंने एक बार ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसकी सेल्स 200% बढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने कैश फ्लो चेक किया तो पता चला कि सारा पैसा डीलर्स के पास अटका है। मैंने तुरंत स्टॉक बेच दिया और बड़ा नुकसान होने से बचा। स्टेप 7, ओवर हाइप्ड स्टॉक से बचो। जब कोई स्टॉक मार्केट में बहुत हाइप हो जाता है तो उसका वैल्यूएशन आसमान छूने लगता है। जैसे एनपीएसटी 2024 में बहुत हॉट था, लेकिन तब तक उसका स्टॉक पहले ही बहुत चढ़ चुका था। ऐसे स्टॉक्स में आप मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलना मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा अंडर डिस्कवर्ड जेम्स पर फोकस करो। मेरा टिप, एक्सपर्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखो, लेकिन अगर हर कोई उसी स्टॉक की बात कर रहा है तो शायद वो मौका पहले ही निकल चुका है। थोड़ा डीप रिसर्च करो और नई कंपनियां ढूंढो। स्टेप 8, अकाउंटिंग बेसिक्स सीखो। दोस्तों, अगर तुम स्टॉक मार्केट में सुपरस्टार बनना चाहते हो तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझना जरूरी है। ये तुम्हें फ्रॉड कंपनियों से बचाएगा। मैंने शुरू में ये नहीं सीखा था और एक बार गलत कंपनी में इन्वेस्ट करके नुकसान उठाया, लेकिन अब मैं हर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करती हूँ। प्रैक्टिकल टिप, यूट्यूब पर फ्री अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स देखो। सिर्फ 10 से 12 घंटे की मेहनत और तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीख जाओगे। स्टेप 9, डिसिप्लिन रखो, लॉसेस काटो। मल्टीबैगर ढूंढना आसान नहीं है। कई बार तुम्हारा ग्रोथ का आइडिया गलत हो सकता है। अगर कंपनी का बिजनेस प्लान फेल हो रहा हो तो तुरंत स्टॉक बेच दो। कट योर लॉसेस। मैंने एक बार एक स्टॉक को बहुत देर तक होल्ड किया क्योंकि मुझे भरोसा था कि वो उछलेगा, लेकिन वो और गिर गया। उस दिन मैंने सीखा कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। स्टेप 10, डाइवर्सिफाई पर स्मार्टली। दोस्तों, सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 50 स्टॉक्स खरीद लो। 10-15 अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करो और हर मल्टीबैगर स्टॉक में 1-2% ही लगाओ। अगर वो 50x हो गया तो तुम्हारा पोर्टफोलियो चमक उठेगा। मेरी स्टोरी, मैंने 2020 में 5 छोटी कंपनियों में 1-1% इन्वेस्ट किया। उनमें से एक 30x हो गया और मेरे पोर्टफोलियो ने इतना रिटर्न दिया कि मैंने अपनी ड्रीम वेकेशन प्लान कर ली। प्रैक्टिकल आइडियाज टू स्टार्ट टुडे। वीकली रिसर्च, हर हफ्ते 2 से 3 घंटे रिसर्च के लिए निकालो। एक्सपर्ट ट्रेंडिंग सेक्टर्स और टेंडर नोटिफिकेशन चेक करो। स्क्रीनर टूल्स यूज करो, जैसे screener.in, जहां तुम हाई ग्रोथ लो पीई कंपनीज फिल्टर कर सकते हो। जॉइन कम्युनिटीज, एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट ग्रुप्स ज्वाइन करो, लेकिन ब्लाइंडली टिप्स फॉलो मत करो, अपनी रिसर्च करो। ट्रैक टेंडर्स, सरकार के टेंडर वेबसाइट्स पर नजर रखो। छोटी कंपनियां बड़े ऑर्डर जीतती हैं तो उनका स्टॉक उड़ता है। लर्न बेसिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो। ये तुम्हें फ्रॉड से बचाएगा और सही स्टॉक्स चुनने में मदद करेगा। क्लोजिंग, दिल से दिल तक। दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढना सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता। हर छोटा इन्वेस्टमेंट तुम्हें अपने गोल्स के करीब ले जा सकता है, चाहे वो नया घर हो, ड्रीम वेकेशन हो या अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करना हो। बस मेहनत करो, डिसिप्लिन रखो और अपने दिल की सुनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ इस जर्नी में। एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को बताओ ताकि वो भी अपने सपनों को स्टॉक मार्केट के जरिए पूरा कर सकें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक कीप ड्रीमिंग बिग, कीप इन्वेस्टिंग स्मार्ट।